तो आज हम उतर रहे हैं विज्ञान की दुनिया में और हमारा पड़ाव है अध्याय 13। नाम है चुंबकों के साथ मज़ेदार खेल। ये नाम ही मतलब काफ़ी दिलचस्प लगता है। हम सब ने शायद कभी ना कभी चुंबकों से खेला ही होगा, है ना? फ्रिज पर चिपकाया होगा या किसी खिलौने में देखा होगा। बिल्कुल। और ये अध्याय इसी रोजमर्रा की दिखने वाली चीज के पीछे का जो विज्ञान है उसे समझने का एक शानदार मौका देता है। हम जानेंगे कि ये चुंबक आखिर हैं क्या भला, कहाँ से आए, कैसे काम करते हैं और क्यों कुछ चीजें इनसे चिपकती हैं और कुछ नहीं चिपकती। हाँ। ये पूरी बातचीत कक्षा 6 की विज्ञान की किताब के इसी अध्याय पर आधारित है। तो हम उसी दायरे में रहेंगे, पर कोशिश करेंगे कि इसे और भी मतलब रोचक तरीके से समझें। सही है। तो शुरुआत कहाँ से करें? मुझे याद है किताब में एक कहानी थी, मैग्नस नाम के चरवाहे की। हम्म। शायद वहीं से बात शुरू होती है। हाँ, बिल्कुल। वो कहानी हमें ले जाती है प्राचीन ग्रीस। कहते हैं मैग्नस नाम का एक चरवाहा था। अपनी भेड़ों को चराने पहाड़ों पर ले जाता था। हम्म। और उसके पास एक छड़ी थी, जिसके निचले सिरे पर उसने शायद मजबूती के लिए लोहे की कोई टोपी या कील जैसी चीज लगा रखी होगी। अच्छा। और फिर एक दिन कुछ कुछ अजीब हुआ उसके साथ। हाँ, हुआ ये कि जब वो एक चट्टान के पास से गुजरा या शायद उस पर आराम करने बैठा, तो उसकी जो छड़ी थी वो चट्टान से चिपक गई। चिपक गई मतलब लकड़ी की छड़ी। हाँ, उसे खींचने में थोड़ी मशक्कत करनी पड़ी। वो बड़ा हैरान हुआ कि भाई, लकड़ी की छड़ी चट्टान से क्यों चिपकेगी भला। तो फिर क्या राज था उसका? राज था वो चट्टान। वो कोई मतलब आम चट्टान नहीं थी, वो थी एक प्राकृतिक चुंबक। ओह। एक ऐसा पत्थर जिसमें कुदरती तौर पर चुंबकीय गुण थे। बाद में ऐसे पत्थरों को मैग्नेटाइट कहा गया। मैग्नेटाइट। हाँ, कुछ लोग मानते हैं कि ये नाम शायद उसी चरवाहे मैग्नस के नाम पर ही पड़ा और यहीं से माना जाता है कि इंसानों को चुंबकों के बारे में पता चला। कमाल है। यानी चुंबक कोई इंसानी इजाद नहीं है, ये प्रकृति में भी मिलते हैं। लेकिन जो चुंबक हम आज देखते हैं वो छड़ जैसे या घोड़े की नाल जैसे, गोल बटन जैसे, वो तो ऐसे नहीं दिखते, वो तो अलग होते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। मैग्नेटाइट जो है वो प्राकृतिक चुंबक है। उसका आकार अनियमित होता है, जैसा पत्थर मिला वैसा। लेकिन बाद में इंसान ने लोहे जैसी धातुओं से चुंबक बनाने का तरीका सीख लिया। अच्छा। इन्हें कहते हैं कृत्रिम चुंबक। और इन्हें हम अपनी जरूरत के हिसाब से अलग अलग आकार और ताकत का बना सकते हैं। जैसे? जैसे आपने कहा, भार मैग्नेट यानी छड़ चुंबक, हॉर्सशू मैग्नेट यानी नाल चुंबक, सिलिंड्रिकल यानी बेलनाकार, या फिर वो बॉल एंडेड मैग्नेट, गोल सिरे वाले। ये ज्यादा मजबूत और इस्तेमाल में आसान होते हैं। और इनकी ताकत, हाँ मुझे याद आया, एक छोटा सा प्रयोग भी है किताब में। अगर हमें एक स्टैंड में धागे से कोई लोहे की क्लिप लटकाएं और उसके ठीक नीचे मेज पर एक चुंबक रख दें, तो क्लिप हवा में तैरने लगती है बिना चुंबक को छुए। जी हाँ, वो गतिविधि 1 है शायद। वो यही दिखाती है कि चुंबक का असर कुछ दूरी तक होता है, जिसे उसका चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। वो लोहे जैसी चीजों को बिना छुए भी खींच सकता है। लेकिन क्या ये हर चीज को खींचता है? क्या ये कागज को या प्लास्टिक को भी खींचेगा? नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं होता। मैंने खुद देखा है, चुंबक लोहे की कील को तो फटाक से खींच लेता है, पर रबर या लकड़ी पर तो उसका कोई असर नहीं होता। एकदम सही। यहीं पर आता है फर्क चुंबकीय और अचुंबकीय पदार्थों का। जिन पदार्थों को चुंबक अपनी ओर खींचता है उन्हें कहते हैं चुंबकीय पदार्थ। चुंबकीय। हाँ, लोहा इसका सबसे आम उदाहरण है, लेकिन निकल और कोबाल्ट भी चुंबकीय धातुएं हैं। अच्छा, निकल और कोबाल्ट भी, ओके। और जिन्हें नहीं खींचता वो क्या कहलाते हैं? उन्हें कहते हैं अचुंबकीय पदार्थ। इसमें तो बहुत सारी चीजें आती हैं। प्लास्टिक, लकड़ी, कागज, कपड़ा, रबर, कांच, एल्यूमिनियम, तांबा, सोना, चांदी। लिस्ट काफी लंबी है। हाँ, बहुत सारी चीजें हैं। एक छड़ी के सिरे पर चुंबक बांधकर अगर आसपास घूमें और देखें कि क्या क्या चिपकता है, तो चुंबकीय और अचुंबकीय चीजों का आसानी से पता चल जाता है। ये तो बच्चों के लिए एक मजेदार खेल भी हो सकता है, जैसे कोई खजाने की खोज कर रहे हो। अच्छा, किताब में एक और प्रयोग का जिक्र था, मिट्टी या रेत में चुंबक घुमाने का। उसका क्या मतलब है? उसका मतलब ये है कि कई बार हमारी मिट्टी या रेत में भी लोहे के बहुत महीन कण मिले होते हैं, इतने छोटे कि हम शायद देख भी ना पाए। ओह। अगर ऐसी मिट्टी या रेत में चुंबक को रगड़ा जाए या घुमाया जाए, तो लोहे के वो कण, जिन्हें हम लौह बुरादा कह सकते हैं, वो चुंबक से चिपक जाते हैं। अच्छा, तो इससे ये पता लग सकता है कि किसी जगह की मिट्टी में लोहा है या नहीं। हाँ, बिल्कुल।
अलग अलग जगहों की मिट्टी में इन कणों की मात्रा अलग अलग हो सकती है। कहीं ज्यादा चिपकेंगे, कहीं कम, कहीं शायद बिल्कुल ना चिपकें। ये उस इलाके की क्या कहते हैं भूगर्भीय संरचना पर निर्भर करता है। हम्म। अच्छा, जब ये लोहे का बुरादा चुंबक से चिपकता है तो क्या वो पूरे चुंबक पर बराबर फैलता है या कहीं ज्यादा कहीं कम होता है? ये मैंने शायद देखा है। ये बहुत अच्छा सवाल है और ये हमें चुंबक के एक और जरूरी गुण की तरफ ले जाता है। अगर आप एक छड़ चुंबक को लोहे के बुरादे में डालें तो आप देखेंगे कि बुरादा ज्यादातर चुंबक के दोनों सिरों पर गुच्छों में चिपकता है। बीच का हिस्सा लगभग खाली सा रहता है। हाँ हाँ, सिरों पर ज्यादा होता है। ऐसा क्यों? बीच में क्या ताकत कम होती है चुंबक की? बिल्कुल, चुंबक की जो खींचने की शक्ति है वो उसके सिरों पर सबसे ज्यादा केंद्रित होती है। इन सिरों को ही चुंबक के ध्रुव कहते हैं, पोल्स। ध्रुव? हाँ, हर चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, चाहे उसका आकार कैसा भी क्यों न हो, छड़ चुंबक हो, नाल चुंबक हो, कोई भी। लोहे के बुरादे वाले प्रयोग से हम इन ध्रुवों की जगह का अंदाजा लगा सकते हैं। ध्रुव, ये शब्द सुना है। जैसे पृथ्वी के भी तो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव होते हैं। क्या चुंबक के ध्रुवों का इनसे कोई लेना देना है? सीधा कनेक्शन है और यहीं से चुंबक का एक बेहद महत्वपूर्ण और आप कह सकते हैं ऐतिहासिक इस्तेमाल सामने आता है, दिशा बताने का गुण। दिशा बताने का? जी, कहते हैं पुराने जमाने में चीन में एक सम्राट के पास एक ऐसा रथ था जिस पर एक महिला की मूर्ति लगी थी। उस मूर्ति का एक हाथ हमेशा एक ही दिशा में फैला रहता था, जिससे सफर में दिशा का पता चलता था। अरे वाह! माना जाता है कि उस मूर्ति में शायद कोई चुंबक लगा था जो उसे हमेशा एक खास दिशा में रखता था। ये तो कमाल की बात है। तो चुंबक दिशा बताते कैसे हैं? मतलब क्या करते हैं वो? इसका सिद्धांत बहुत सरल है। अगर आप एक छड़ चुंबक को लें और उसे एक धागे से बीच से बांधकर लटका दें ताकि वो आजादी से घूम सके, हाँ। तो आप देखेंगे कि वो हमेशा घूमकर एक निश्चित दिशा में ही आकर ठहरता है। वो यूं ही कहीं भी नहीं रुकता। और वो दिशा कौन सी होती है? कोई खास दिशा? वो दिशा होती है उत्तर दक्षिण। हमेशा चुंबक का एक सिरा हमेशा पृथ्वी के भौगोलिक उत्तर की ओर इशारा करेगा और दूसरा सिरा दक्षिण की ओर। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी पृथ्वी जो है वो खुद एक बहुत बड़े, हालांकि काफी कमजोर चुंबक की तरह काम करती है। हमारी पृथ्वी भी एक चुंबक है? जी, उसका अपना चुंबकीय क्षेत्र है और जब हम कोई चुंबक लटकाते हैं तो वो छोटा चुंबक खुद को पृथ्वी के उस बड़े चुंबकीय क्षेत्र के साथ क्या कहते हैं अलाइन कर लेता है, संरेखित कर लेता है, जैसे दो चुंबक एक दूसरे पर असर डालते हैं। अच्छा, तो जिस सिरे से उत्तर दिशा का पता चलता है उसे उत्तरी ध्रुव कहते होंगे और जो दक्षिण की तरफ इशारा करता है उसे दक्षिणी ध्रुव। बिल्कुल सही। उन्हें कहते हैं उत्तरमुखी ध्रुव यानी कि नॉर्थ सीकिंग पोल और दक्षिणमुखी ध्रुव यानी कि साउथ सीकिंग पोल। संक्षेप में उत्तरी ध्रुव N और दक्षिणी ध्रुव S कह दिया जाता है। N और S, ओके। और इसी सिद्धांत पर काम करता है हमारा दिशा सूचक यंत्र यानी कि कंपस। अच्छा, कंपस। हाँ, वो तो देखा है। जी, कंपस के अंदर एक छोटी हल्की सी चुंबकीय सुई होती है जो एक पिन पर रखी होती है ताकि वो आसानी से घूम सके। ये सुई हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में आकर रुकती है, जिससे यात्रियों को, नाविकों को, पर्वतारोहियों को सबको दिशा जानने में मदद मिलती है। हाँ, वो लाल निशान बना होता है शायद एक सिरे पर। अक्सर कंपस की सुई के उत्तरी सिरे को लाल या किसी और रंग से रंग दिया जाता है ताकि पहचानने में आसानी हो। ये तो बहुत ही उपयोगी गुण है चुंबक का। अच्छा, क्या हम घर पर भी चुंबक बना सकते हैं, मतलब बिना किसी फैक्ट्री के? हाँ, एक बहुत सरल तरीका है अस्थायी चुंबक बनाने का। इसके लिए आपको चाहिए एक लोहे की कील या सुई या कोई पतली पट्टी और एक छड़ चुंबक। ठीक है। लोहे की चीज को मेज पर रखें। अब छड़ चुंबक का कोई एक ध्रुव पकड़ें, मान लीजिए उत्तरी ध्रुव N। उसे लोहे की पट्टी के एक सिरे पर रखें। अब चुंबक को बिना उठाए पट्टी की पूरी लंबाई पर घिसते हुए दूसरे सिरे तक ले जाएं। अच्छा, मतलब एक ही दिशा में रगड़ना है? हाँ, ये बहुत जरूरी है, एक ही दिशा में। जब दूसरे सिरे पर पहुंच जाएं तो चुंबक को उठा लें और वापस पहले सिरे पर ले आएं और फिर से वही प्रक्रिया दोहराएं, उसी ध्रुव से उसी दिशा में। ऐसा करीब 30-40 बार करें। 30-40 बार? उससे क्या होगा? इससे वो जो लोहे की पट्टी है उसमें चुंबकीय गुण आ जाएंगे, वो खुद एक चुंबक बन जाएगी। सच में? कैसे? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रगड़ने से लोहे के अंदर जो बहुत छोटे छोटे चुंबकीय कण होते हैं वो सब एक ही दिशा में संरेखित हो जाते हैं, अलाइन हो जाते हैं। इससे पूरी पट्टी एक अस्थायी चुंबक की तरह व्यवहार करने लगती है।
अच्छा। आप इसे आल्पिन या लोहे के बुरादे के पास ले जाकर देख सकते हैं, वो चिपकने लगेंगे। हालांकि ये ध्यान रखना होगा कि ये चुंबकत्व स्थायी नहीं होता, कुछ समय बाद खत्म हो सकता है। अरे वाह, ये तो कमाल है। और क्या इस बनी हुई चुंबकीय सुई से हम अपना कंपास बना सकते हैं घर पर? हाँ, बिल्कुल। ये भी एक गतिविधि है किताब में। अगर आप इस चुंबकीय सुई को कॉर्क के एक छोटे टुकड़े में फंसा दें, कॉर्क में? हाँ, और फिर उस कॉर्क को पानी से भरे किसी कटोरे या प्याले में तैरा दें, तो आप देखेंगे कि वो कॉर्क घूमने लगेगा और सुई जो है वो उत्तर दक्षिण दिशा में आकर स्थिर हो जाएगी। यह आपका अपना बनाया हुआ एक साधारण कंपास तैयार। वाह, ये तो करके देखना पड़ेगा। अब चुंबकों की एक और खासियत पर आते हैं। हमने देखा वो लोहे को खींचते हैं, पर जब दो चुंबक आमने सामने आते हैं तब क्या होता है? मैंने देखा है कभी कभी वो चिपक जाते हैं और कभी एक दूसरे को दूर धकेलते हैं। ऐसा क्यों? डबल, इसे कहते हैं आकर्षण और प्रतिकर्षण चुंबकों के बीच। इसे समझने के लिए वो खिलौनाकारों वाला प्रयोग बहुत अच्छा है। गतिविधि 7। हाँ, वो कार वाला। जी, दो खिलौना कारें लें, दोनों पर एक एक छड़ चुंबक रबर बैंड से बांधें। मान लीजिए एक कार ए पर चुंबक का दक्षिणी ध्रुव एस ध्रुव आगे की तरफ रखा ठीक है। और दूसरी कार बी पर उत्तरी ध्रुव एन ध्रुव आगे की तरफ रखा। अब कार बी को कार ए के पीछे लाएं। तो क्या होगा? वो एक दूसरे की तरफ खींचेंगी, चिपक जाएंगी। हाँ, वे एक दूसरे की तरफ खिंचकर चिपक जाएंगी, क्योंकि सामने वाले ध्रुव विपरीत हैं, एक का दक्षिण दूसरे का उत्तर। अच्छा, विपरीत ध्रुव। अब ऐसा करें, कार बी को पलट दें ताकि उसका दक्षिणी एस ध्रुव कार ए के दक्षिणी एस ध्रुव की तरफ हो। अब उन्हें पास लाएं। अब शायद वो एक दूसरे को दूर धकेलेंगी, धक्का देंगी। एकदम सही। आप महसूस करेंगे कि वे एक दूसरे को पीछे धकेल रही हैं, पास लाने पर भी दूर भाग रही हैं। यहीं से चुंबकों के बीच क्रिया का मूल नियम पता चलता है। क्या है वो नियम? नियम ये है कि विपरीत ध्रुव यानी एन और एस एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, खींचते हैं, और समान ध्रुव यानी एन और एन या एस और एस एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, यानी दूर धकेलते हैं। अच्छा, विपरीत में खिंचाव, समान में टकराव। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और शायद इसी से उस पहेली का जवाब भी मिलता है जो किताब में थी, कि अगर दो एक जैसी दिखने वाली छड़ें हों, एक लोहे की और एक चुंबक की, तो कैसे पहचानेंगे कि कौन सी चुंबक है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि लोहे की छड़ तो चुंबक के दोनों ध्रुवों से आकर्षित होगी, एन से भी और एस से भी। हाँ, लोहा तो चिपके गई। लेकिन केवल एक असली चुंबक ही दूसरे चुंबक के समान ध्रुव को प्रतिकर्षित कर सकता है, दूर धकेल सकता है। तो अगर एक छड़ दूसरी छड़ के किसी सिरे को प्रतिकर्षित करती है, धक्का देती है, तो पक्का है कि दोनों ही चुंबक हैं। अगर सिर्फ आकर्षण होता है, खिंचाव होता है, तो आप निश्चित नहीं हो सकते। समझ गई। इसीलिए कहते हैं प्रतिकर्षण ही चुंबकत्व की असली पहचान है, श्योर टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म। अच्छा, ये बात है। प्रतिकर्षण ही पक्की पहचान है। ठीक है। अच्छा, एक और सवाल आ रहा है मन में। अगर हम कंपास के पास कोई चुंबक ले जाएं, तो क्या होगा? कंपास तो दिशा बताने के लिए होता है, वो गड़बड़ा नहीं जाएगा? बिल्कुल गड़बड़ाएगा, क्योंकि कंपास की सुई खुद क्या है, एक छोटा हल्का चुंबक। हाँ। तो जब आप उसके पास कोई दूसरा शायद ज्यादा शक्तिशाली चुंबक लाएंगे, तो वो बाहरी चुंबक कंपास की सुई पर असर डालेगा, या तो आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण, और इस वजह से कंपास की सुई अपनी सामान्य उत्तर दक्षिण दिशा से भटक जाएगी, विचलित हो जाएगी, हिलेगी वो। ओहो, यानी कंपास के पास चुंबक नहीं ले जाना चाहिए अगर सही दिशा जाननी है तो। बिल्कुल नहीं। और ये बात हमें ले जाती है चुंबकों के रखरखाव और कुछ सावधानियों की तरफ। हमने इतने सारे गुण जान लिए, पर क्या चुंबक हमेशा ऐसे ही बने रहते हैं? क्या ये कभी खराब नहीं होते? क्या मतलब? खराब कैसे हो सकते हैं? मतलब टूट जाए तो अलग बात है, पर वैसे? हाँ, चुंबक अपना चुंबकीय गुण खो सकते हैं। इसे कहते हैं विचुंबकित होना, डिमैग्नेटाइज्ड होना। ऐसा कई कारणों से हो सकता है। अगर चुंबक को बहुत ज्यादा गर्म किया जाए, गरम करने से? हाँ, या उसे हथौड़े से पीटा जाए, या ऊंचाई से बार बार गिराया जाए, तो उसका चुंबकत्व या तो बहुत कमजोर हो जाता है या कभी-कभी पूरी तरह खत्म भी हो सकता है। ओह, तो इनका ध्यान रखना भी जरूरी है, ये नहीं कि बस कैसे भी रख दिया। हाँ, उचित रखरखाव बहुत जरूरी है। खासकर अगर आपके पास छड़ चुंबक हैं, तो उन्हें हमेशा जोड़े में रखना चाहिए। जोड़े में? हाँ, इस तरह कि एक का उत्तरी ध्रुव दूसरे के दक्षिणी ध्रुव के पास रहे और उनके बीच में लकड़ी का एक टुकड़ा फंसा दें।
और सिरों पर नर्म लोहे के 2 टुकड़े चिपकाकर रखें, जिन्हें रक्षक या कीपर्स कहते हैं। अच्छा, कीपर्स। जी, ये लोहे के टुकड़े चुंबकीय क्षेत्र को एक बंद लूप में बनाए रखने में मदद करते हैं, जिससे चुंबक जल्दी कमजोर नहीं होते। इसी तरह जो नाल चुंबक होता है, उसके दोनों ध्रुवों के बीच एक नर्म लोहे का टुकड़ा फंसा कर रखना चाहिए। और क्या कोई और सावधानी बरतनी चाहिए? हाँ, एक और बहुत जरूरी बात, चुंबकों को कैसेट, मोबाइल फोन, टेलीविजन, म्यूजिक सिस्टम, कंप्यूटर, हार्ड डिस्क, क्रेडिट कार्ड, इन सब से दूर रखना चाहिए। अच्छा, क्यों? क्योंकि चुंबकों का जो शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र होता है, वो इन इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के अंदर के पुर्जों को खराब कर सकता है, या उनमें जो डेटा स्टोर होता है, जैसे कैसेट या हार्ड डिस्क में, उसे नष्ट कर सकता है, मिटा सकता है। अरे बाप रे, ये तो बहुत ही काम की जानकारी है। तो मतलब ध्यान रखना पड़ेगा इनका। हाँ। तो अगर हम आज की पूरी बातचीत का एक सार निकालें, तो हमने कहाँ से शुरू किया था? मैग्नस की कहानी से प्राकृतिक चुंबक यानी मैग्नेटाइट के बारे में जाना। जी। फिर हमने कृत्रिम चुंबकों और उनके अलग अलग आकारों को देखा, छड़, नाल वगैरह। हमने समझा कि कुछ पदार्थ चुंबकीय होते हैं, लोहा, निकल, कोबाल्ट, और बहुत से अचुंबकीय। हाँ। फिर हमने चुंबक के 2 ध्रुवों, उत्तर और दक्षिण, की पहचान की और देखा कि कैसे लोहे का बुरादा सिरों पर ही ज्यादा चिपकता है। बिल्कुल। सबसे महत्वपूर्ण, हमने चुंबक की दिशा बताने वाले गुण और कंपास के काम करने के तरीके को समझा, एन और एस ध्रुव। हमने खुद का अस्थायी चुंबक बनाना भी सीखा, रगड़कर। जी, 30-40 बार रगड़कर। और ये भी जाना कि समान ध्रुव एक दूसरे को धकेलते हैं, यानी प्रतिकर्षित करते हैं, और विपरीत ध्रुव खींचते हैं, आकर्षित करते हैं। आकर्षण और प्रतिकर्षण। और आखिर में हमने चुंबकों को सुरक्षित रखने की जरूरी सावधानियों पर भी बात की, गर्म करने, पीटने, गिराने से बचाना और सही तरीके से स्टोर करना। बिल्कुल। ये अध्याय चुंबकों की जो बुनियादी समझ है, उसे बनाने के लिए एक बेहतरीन शुरुआत है। ये हमें दिखाता है कि कैसे एक साधारण सी दिखने वाली चीज के पीछे कितने सारे वैज्ञानिक सिद्धांत छिपे हुए हैं, और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है। किस बारे में? इसी बारे में कि हमने चुंबकों के कुछ सीधे साधे उपयोग देखे, ये चीजों को चिपकाना, दिशा बताना, खिलौनों में इस्तेमाल। लेकिन क्या असल जिंदगी में, आज की तकनीक में, इनके उपयोग यहीं तक सीमित है? शायद नहीं। जरा सोचिए, दरवाजों के चिपकने वाले मैग्नेटिक कैच से लेकर हमारे स्पीकरों में, मोटरों में, कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव में, मेडिकल मशीनों में जैसे MRI मशीन, कितनी अनगिनत जगहों पर चुंबक हमारी जिंदगी को आसान और बेहतर बना रहे हैं। सही बात है। अक्सर हमें पता भी नहीं चलता। सही बात है। शायद अगली बार जब हम किसी मशीन को देखें या इस्तेमाल करें, तो ये सोचना दिलचस्प होगा कि क्या इसमें कहीं कोई चुंबक अपना काम कर रहा है।